तो कहानी की शुरू होते ही हमें एक कपल को गाड़ी में दिखाया जाता है जो कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में शहर से निकलकर भागना चाह रही है। कार में चलते हुए रेडियो से हमें पता चला कि दुनिया में कोई पेंडेमिक यानी वबा आ गई है, जिसके चलते बहुत से लोग अजीब से ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं। एथन अपनी गर्लफ्रेंड एमा को साथ लेकर अपने फार्म हाउस में जा रहा था कि अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब सुबह एथन बेहोशी हालत से उठा तो एमा उसे कहीं नजर नहीं आती। एथन पागलों की तरह इधर उधर एमा को ढूंढने लगा। को ढूंढता हुआ एक कस्बे में जा पहुंचा। वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था और साथ ही घरों की छतों पर लिखा था, हमारी हेल्प करो। अचानक एक आदमी गाड़ी पर वहां आकर एथन पर फायरिंग करने लगा। एथन अपनी जान बचाने के लिए छुप गया। उसी वक्त दूसरी जानिब से कोई उस आदमी पर फायरिंग करने लगता है। आदमी को गोली लगते ही जमीन पर गिर जाता है। जिसने एथन की जान बचाई वो माय नामी औरत होती है। गोली लगने के बावजूद भी वो आदमी अभी तक जिंदा था। माय आदमी को गन का बट मारकर बेहोश कर देती है। एथन माय से अपनी गर्लफ्रेंड एमा के बारे में पूछता है। मैंने जवाब दिया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं जानती। फिर एथन और मैं बेहोश आदमी को उठाकर गाड़ी में रख रहे होते हैं। इसी दौरान एथन खुद भी बेहोश हो गया। मैं इन दोनों को गाड़ी में डाल के रवाना हो जाती है। जब एथन को होश आया तो वो बेडरूम में मौजूद था। एथन बेडरूम से बाहर निकलकर मैं से मिला। अचानक एथन की नजर न्यूज़पेपर पर पड़ती है जहाँ पर लिखा था कि एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया के इंसान आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बीज़ में चेंज हो रहे हैं। मैं उसे इस बीमारी के बारे में बताती है और कहती है कि अगर उसे अमनीजिया है तो वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं एक वीरान इलाके में रहती थी जहां वह सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करती थी। ईथन हमेशा खोया खोया सा रहता था। उसे बस कुछ ही चीजें याद थी, जैसे कि उसे और एम्मा को एक लेक हाउस जाना था, लेकिन एम्मा कहीं खो गई थी। घर के पास ही एक अधमरा इंसान पड़ा था जो शायद वहीं फंसा हुआ था। ईथन उसे देखकर डर जाता है, जिस पर मैं उसे चेतावनी देती है कि वह उसके ज्यादा करीब न जाए। फिर मैं ईथन को अपने साथ शिकार पर ले जाती है जहां उसे एक मरा हुआ पॉसम मिल जाता है। खाने से ईथन में नई जान सी आ जाती है। मैं किनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी बैटरी चार्ज करती थी, इसलिए वह ईथन से बैटरी चार्ज करवाती है। रात को दोनों बातें करते हैं और फिर सोने का समय आ जाता है। मैं ईथन से कहती है कि वह बाहर जाने की कोशिश न करे क्योंकि रात में खतरा और बढ़ जाता है। लेकिन ईथन को एमा की फिक्र थी। अब उसे याद आ गया था कि वे दोनों किस लेक हाउस पर जाने वाले थे। इसलिए जैसे ही मैं सो जाती है, ईथन उसका ट्रक लेकर उस लेक हाउस की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचकर ईथन एमा को पुकारता है। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। अंदर उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम जूलिया है। जूलिया ईथन पर गन ताने हुए उसे वहां से चले जाने को कहती है, लेकिन तभी एक अधमरा इंसान उन पर हमला कर देता है। ईथन और जूलिया उससे लड़ते हैं और अंत में उसे मार देते हैं। यहीं पर यह भी पता चलता है कि जूलिया का एक बेटा भी है जिसका नाम सैम है। जूलिया का कहना था कि वे काफी समय से यहाँ हैं, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा। ये बात सुनकर ईथन को बहुत बुरा लगता है। उसे यकीन था कि एमा यहाँ आई होगी। उस इन्फेक्टेड को मारने के बाद जूलिया ईथन को वहां रुकने देती है। दोनों की कुछ बातें होती हैं। बाहर उन इन्फेक्टेड को देखकर ईथन पूछता है, क्या ये आसपास ही होते हैं? जूलिया जवाब देती है, उन्हें खाने की जरूरत होती है, इसलिए वे हमला करते हैं। फिर ईथन उसे बताता है कि जब यह बीमारी फैलने लगी तब उसने और एमा ने यहाँ आने का फैसला किया था, लेकिन एक्सीडेंट के कारण वह एमा से बिछड़ गया। जूलिया उसे समझाती है कि शायद उसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद एक खतरनाक चीज हो सकती है। इसके बाद वह ईथन से कहती है कि वह सो जाए और खुद पहली पारी में पहरा देने का वादा करती है। जब ईथन सुबह उठा तो हालात बदल चुके थे। शायद रात में ही हमला हुआ था। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर खून लगा था। जूलिया जमीन पर पड़ी थी, मृत अवस्था में। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि एक इन्फेक्टेड औरत सैम को मारकर उससे अपनी भूख मिटा रही थी। अचानक उस औरत को कुछ याद आने लगता है और वह ईथन के करीब आने लगती है, लेकिन तभी गोली चलती है और मैं उस औरत को मार देती है। इसके बाद मैं सैम पर भी गोली चला देती है। ईथन को याद नहीं था कि रात में क्या हुआ था, लेकिन उसे मैं की याद थी कि वह उसकी दोस्त है। मैं ईथन पर गुस्सा नहीं करती कि उसने उसका ट्रक चुराकर यहाँ आने की कोशिश की। ईथन आसपास देखता है
और उसे कुछ याद आने लगता है। शायद ये तब की यादें थीं जब वह एमा के साथ था। बर्ड नेस्ट में उसे एमा का फोन मिल जाता है, जिसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज था। मैसेज से ऐसा लग रहा था कि एमनीशिया की वजह से एमा ने उसे छोड़ दिया था। ये सुनकर ईथन को बहुत दुख होता है और वह रोने लगता है। मैं उसे संभालती है। जिस गाड़ी में ईथन आया था उसका फ्यूल खत्म हो चुका था। एमनीशिया के कारण वह यह बात भूल गया था, इसलिए मैं उसे साइकिल पर अपने घर वापस ले आती है। डोर के पास गए तो उसे डोर खोलने के कुछ निशानात नजर आते हैं। मैं को शक हो गया कि किसी ने डोर खोलने की कोशिश की थी। उसी वक्त मैंने गन निकाल कर कहा, जो कोई भी छुपा हुआ है वो सामने आ जाए, वरना मैं शूट कर दूंगी। टॉम नामी आदमी गाड़ी के पीछे छुपा था। ये बात सुनते ही वो बाहर आ गया। मैंने टॉम पर गन से अहम करके कहा, तुम्हारे पास अगर कोई हथियार है तो मुझे दो। टॉम अपनी गन निकाल कर जमीन पर रख देता है। फिर टॉम ने मैं को बताया, मेरी वाइफ कई दिनों से लापता है। मैं अपनी वाइफ को ढूंढता ढूंढता यहाँ तक पहुँचा। मैं टॉम को जाने का कहती है तो टॉम ने कहा, कृपया करके मुझे आज रात अपने घर में पनाह दे दो, कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं इस पर तरस खा कर एक रात अपने घर में रहने की इजाजत दे देती है। टॉम और एथन मिलकर घर के कामों में हाथ बटाते हैं। रात को डिनर करने के बाद एथन की तबीयत खराब होने लगी। एथन को उसके रूम में छोड़ने के लिए जा रही थी तो एथन गिरकर बेहोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर टॉम अपनी गन निकालकर मैं पर एम करता है। अचानक टॉम की तबीयत भी खराब होने लगी। असल में मैंने चालाकी से टॉम के खाने में बेहोशी वाली दवाई मिला दी थी। फिर मैं लकड़ी का बॉक्स उठाकर टॉम को मारा, जिससे टॉम बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद टॉम के दो आदमी गन्स लेकर घर के अंदर घुस आते हैं। मैं एथन को ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाने जा रही थी तो वो दोनों मैं को पकड़कर कुर्सी से बांधकर एथन को जगा देते हैं। उसी वक्त टॉम को भी होश आ जाता है। टॉम ने एथन से कहा, मुझे लगता है मेरी वाइफ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं के पास ही है। एथन और टॉम मिलकर पूरे घर की तलाशी करने लगते हैं। एथन को अपनी गर्लफ्रेंड का लॉकेट मिल जाता है, जिसमें उन दोनों की इकट्ठे फोटो थी। एथन ने मैं के पास जाकर पूछा, मेरी गर्लफ्रेंड एमा का लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? टॉम का भी एक बैग मिला जिसमें कई सारे लोगों के आईडी कार्ड, फोटोज और बहुत सी चीजें मौजूद थी। मैं इनके सवालों का जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ टॉम का एक आदमी गैराज में घुस गया। गैराज के अंदर उसे हॉस्पिटल जैसा एक सेटअप नजर आता है और साथ ही इनकी गैंग का सरगना बेहोश पड़ा था। ये वही आदमी था जिसने मूवी के शुरुआत में एथन को मारने की कोशिश की थी। अपने गैंग के सरगना को इस हालत में देखते ही डर कर भागने लगा। इसी भगदड़ में बम की वैर से टच होने से गैराज ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण टॉम का सरगना और सभी साथी मारे जाते हैं। वो अब इस गुस्से में मे को भी मारने वाला था, लेकिन उसकी गन में गोलियां नहीं थी। तब वो मे की गन उठाता है उसे मारने के लिए। उसने मे की तरफ शूट किया पर हमें गोली के बजाय बम के फटने की आवाज सुनाई थी। और ये बात हमें रिवील हुई कि मैंने अपनी गन में एक खास रेड बटन लगाया हुआ था, जिसको बंद करने पे अगर वो गन चलाती तो गोले निकलती। लेकिन क्योंकि साथ में तो ये बात नहीं पता थी, तो उस रेड बटन के बंद ना करने की वजह से उस गन में लगा बम फट गया और उस आदमी का बांसुरी कट गया। इस आदमी के मरने के बाद अब दोबारा से ईथन की तबीयत खराब होने लगती है और मैं किसी तरह अपने आप को छुड़ा कर ईथन को उसके रूम में ले जाती है। ईथन परेशान था और इस टाइम मैंने से कहा, कुछ नहीं होगा, तुम सुबह तक ही सब भूल जाओगे। पर उसके कहने के मुताबिक ठीक ऐसा ही हुआ। सुबह उठने पर ईथन को कुछ याद नहीं था और यहाँ पर मैंने उसे कहा, चलो शिकार करने चलते हैं, जो कि घर पे खाना खत्म हो रहा है। चुपचाप ईथन मे के पीछे चलने लगा और चलते हुए इस मर्तबा जिस घर में वो रह रही थी उस घर को देखकर उसे एक अजीब सी याद आई। उसे याद आया कि वो और एमा यानी उसकी वाइफ एक साथ इस घर में आए थे, जहाँ पर इन्हें इस घर का ऑनर भी मिला था। वो ऑनर एक प्रीस्ट था जिसने इन्हें बताया था कि यहाँ पे जो पेंडेमिक जो वबा फैली है वो गॉड ने इसलिए बनाई है ताकि इंसान इससे सबक सीखे। लेकिन एमा यानी ईथन की वाइफ एक डॉक्टर थी और इससे लगता था कि ये किसी खास वायरस की वजह से हुआ है। इन्हीं यादों को याद करते हुए ईथन को ये भी याद आता है कि उसके हाथ में लगा जो प्लास्टर था उस पे हमेशा रेड कलर से एमा लिखा रहता था, लेकिन आज उसके इस प्लास्टर पे ग्रीन कलर से एमा लिखा हुआ था। और ये सोचते ही उसका दिमाग खराब होने लगा। उसे लगा कि जरूर मैं उसके साथ भी कोई खेल खेल रही है। इसे ये सब जानने के लिए उसने मेरे के ऊपर ही गन पॉइंट कर दी। लेकिन मैं इस सब को लेकर गड़बड़ाई नहीं।
ईथन ने जब उससे सवाल पूछा कि आज इसका कलर ग्रीन क्यों है, तो मेरे साथ क्या खेल कर रही हो, तो मैंने बड़ी ही आराम से जवाब दिया, रेड पेंट खत्म हो गया था। यानी इसका साफ मतलब था कि बार बार उसके हाथ पे एमा लिखकर ये दिल वो खुद ही बनाया करती थी। वो अब हर चीज से तन मच की थी। इस टाइम वो ईथन को सच बता ही देती है कि ईथन, तुम चिंता नहीं हो, तुम मर चुके हो। असल में गैस स्टेशन पर जब तुम्हें एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था तो तुम भी इन्फेक्टेड हो गए थे। ये सुनकर ईथन शॉक हो जाता है और फौरन अपना प्लास्टर खोलता है, जहाँ पे उसे अपने हाथ पे बहुत से छोटे छोटे प्लांट दिखाई देते हैं, जिसका मतलब साफ था कि मैं सच बोल रही थी। मैं उसे बताती है कि मैंने तुम्हें हमेशा एक इंसान जैसा बनाए रखने के लिए तुम्हें इंसानों का गोश्त खिलाया, जिसकी वजह से तुम पूरी तरह एक ज़ॉम्बी में नहीं बदले। इनका ठोकर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जब वो इस घर में आए थे और प्रीस्ट से मिले थे, तभी प्रीस्ट को शक हो गया था कि ईथन कोई इंसान नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई स्पिरिट बॉन्ड नहीं रही थी। वो कोई इंसानों जैसे एक्शन नहीं कर रहा था और ये चीज एमा छुपाना चाह रही थी। एकदम से इन सबके दरमियान में बैठे हुए ईथन को चक्कर आने लगते हैं और एमा उसे लेकर वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। एमा से बोलती है, तो अपने ऊपर कंट्रोल रखो, मैं तुम्हारा कोई इंतजाम करती हूँ। ये कहकर वो नीचे आ गई और नीचे एमा ने उस फैमिली से कहा, असल में ईथन की तबीयत कुछ ठीक नहीं, वो थोड़ी देर में आएगा। ये सुनते ही उस प्रीस्ट का शक कंफर्म होने लगा कि ईथन इंसान नहीं है। वो अब एमा से कुछ बातें पूछना चाहता था, इसलिए उसने अपनी वाइफ और बेटी को यहाँ से भेज दिया। वो जो ऊपर अपने कमरे में जाने लगी थी, उन्हें तभी वॉशरूम में से अजीबोगरीब खुर्राने की आवाज आने लगी। वॉशरूम खोलकर जब उन्होंने चेक किया तो ईथन इंतहाई बुरे हाल में था, जिसने इन दोनों को देखते ही इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया। अपनी वाइफ की चिल्लाने की आवाज सुनते ही रिस्टो ने बचाने के लिए जैसे ही वहां से जाने लगता है तो एमा एकदम से पास पड़ी छुरी उठाकर उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके पेट में छुरी स्टैब कर देती है। इससे पहले कि वो आदमी अब एमा पे कुछ कहता, एमा ने अपनी पॉकेट से गन निकाली और उसे भी मार दिया। उसने अनगिनत लोगों को मारा ताकि ईथन को जिंदा रखा जा सके, क्योंकि जब ईथन को खाना मिलता था तो उसकी थोड़ी बहुत यादें वापस आ जाती थी। यादें वापस आने पर ईथन एमा को देखता है। वो हैरान था। उसने अपने हाथ की कास्ट खोली तो सच उसके सामने था। इन्फेक्शन के बाद ही उसकी अमनीशिया की शुरुआत हुई थी। खैर, अपना यह सच जानने के बाद ईथन आगे जाकर खुद को गोली मार देता है, लेकिन क्योंकि इन्फेक्टेड लोग मरते नहीं हैं, ईथन को कुछ नहीं होता। अंत में उसने यह सच स्वीकार कर लिया कि एमा उससे बहुत प्यार करती थी और उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। खैर, ये अलग बात है कि उसने ईथन के लिए अनगिनत लोगों की हत्या भी की।